नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव। तृप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस का। भारत को बदनाम करने की विदेशी प्रोपेगेंडा का हुआ खुलासा। ग्रेटा थनबर्ग पर भड़काऊ ट्वीट्स को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। चक्का जाम को लेकर किसान नेताओं का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में भी 3 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएंगी सड़कें। किसान आंदोलन पर अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा उजागर। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को सरकार ने लिया वापस। दीप सिद्धू ने खोली फर्जी किसान नेताओं की पोल। कहा, लाल किले की हिंसा के दौरान मौजूद थे किसान नेता, कपड़े से ढके थे चेहरे। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला धर्मेंद्र सिंह हरमन गिरफ्तार। दिल्ली दंगों के दौरान भी शाहीन बाग में था सक्रिय। अब रुक करते हैं पहली खबर की ओर। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मिया खलीफा और स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किए। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने अनजाने में वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर कर डाला जिससे भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की इन लोगों की साजिश का खुलासा हो गया। ऐसे में थनबर्ग की इस हरकत के बाद ये बात भी सामने आई कि किसान आंदोलन को लेकर भी इन लोगों ने खतरनाक प्लानिंग कर रखी है। इस मामले में ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ भड़काने वाले ट्वीट्स करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तृप्ति जी, 2 महीने से भारत के खिलाफ इन साजिशों की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन किसी को भनक भी नहीं थी। बिल्कुल भनक नहीं थी। और ये ग्रेटा अगर अपना ये बचपना दिखाते हुए टूल किट अपना नहीं उसमें शेयर करती ट्विटर पे, तो ये पता भी शायद बहुत बड़ी मुश्किल से चलता है, या हमारी एजेंसी जब तक पता लगाती बहुत देर हो चुकी होती। अब क्या है कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट कल शेयर कर दिए थे, उससे पूरे देश और दुनिया में ये साफ हो गया कि कब से ये प्लानिंग चल रही थी, किस तरह से ये प्लानिंग चल रही थी और कौन कौन इसमें शामिल था। तो जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको लेकर काफी बवाल मच रहा है। ग्रेटा थनबर्ग ने तो ये भी कहा है कि मैं किसी के धमकियों से या नफरत से डरने वाली नहीं हूं, लेकिन वो ये नहीं समझ रही है कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने गलती से शेयर कर दिया था, उसके अंदर जो लिखा था वो भारत सरकार और भारत की छवि के लिए कितना घातक हो सकता है। उनको अंदाजा ही नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है। या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, या फिर उनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो ये चीज समझ सके कि जो उसके अंदर लिखा हुआ था वो किसी भी देश की गरिमा के लिए कितना घातक हो सकता है। उसमें लिखा था कि भारत में किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं गरीबों के ऊपर। उसमें इस तरह की चीजें लिखी थी कि फासिस्ट सरकार है वहां पर। यानी एक ऐसी छवि बनाई गई थी उस डॉक्यूमेंट को। आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि भारत के बारे में लिखा गया है, जहां पर 50-60 हजार किसान जो हैं मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और 25 करोड़ किसानों को वहां पे ऐसे पेश किया जा रहा है उस डॉक्यूमेंट के जरिए कि सारा जुल्म उनके ऊपर हो रहा है। और जब ये ग्रेटा थनबर्ग एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, जब देश और दुनिया के बाकी देश या बाकी लोग जो पढ़ेंगे, जो भारत के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो इस देश के बारे में क्या छवि बनाएंगे। तो क्या इससे भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब नहीं होती है। और जिस तरह के उसमें कंटेंट था, जो कुछ भी भारत के बारे में, भारत सरकार के बारे में, भारत के लोगों के बारे में लिखा था, वो बहुत ही आपत्तिजनक था। इसलिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और भले ही इसका असर उन पे ना हो सकता है उनको गिरफ्तार करने, तो दिल्ली पुलिस जाएगी नहीं कि वहां पे जाके उन्हें गिरफ्तार करे, लेकिन ये संकेत मिल गया है उन लोगों को जो भारत के खिलाफ बिना पढ़े लिखे समझे ट्वीट करते हैं। यानी कि पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से षड्यंत्र का प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग की एक बेवकूफी से इस पूरे साजिश का खुलासा हो गया। वहीं किसान नेता फिर एक बार अपनी बातों से पलट गए हैं। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर के राष्ट्रीय और राजमार्गों के साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे। किसान संगठनों ने चक्का जाम करने का यह ऐलान बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने, विभिन्न जगहों पर इंटरनेट बंद करने समेत अन्य मुद्दों के विरोध में किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि किसानों के इस चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तृप्ति जी, मुझे राकेश टिकैत का यहाँ एक बयान याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा था कि हमें तो दिल्ली जाना ही नहीं है, तो दिल्ली पुलिस सीमाओं पर इस तरीके का प्रबंध क्यों कर रही है। तो फिर अब जिस तरीके की ऐलान इन्होंने किया है, उसका मतलब क्या निकाला जा सकता है?
सीधा मतलब यह है कि जब इन्होंने दिल्ली पुलिस की तैयारियां देखी, पुलिस को पता है कि वो गोली नहीं चलाएगी 26 जनवरी को, उन्होंने पुलिस का संयम देख लिया कि जो वो चाहते थे वो हुआ नहीं। अब जब पुलिस ने अपनी तरफ से तैयारियां कर ली तो जो 26 जनवरी का सीन था वो दोबारा दोहराया नहीं जा सकता था। किसान आंदोलनकारी चाहते थे कि वो 6 फरवरी को भी दिल्ली में घुसें, चक्का जाम करें या दिल्ली आने जाने वाली गाड़ियों को रोकें, जिससे कि लोगों को ही परेशानी होगी ना। संकेत तो आप सरकार को देना चाहते हैं, लेकिन परेशानी तो आम जनता को हो रही है ना। तो उन्होंने जब देखा कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं तो उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि वो कैसे घुसेंगे। जब वो घुसेंगे ही नहीं, ऑलरेडी वो रास्ते बंद हैं, तो वो चक्का जाम एक तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए पहले तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम शायद ही करेंगे चक्का जाम। अब उसके बाद जब सारे किसान संगठनों से बात हुई, अपनी यूनियन में बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं 3 घंटे का तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब क्या है ना कि आंदोलन को हवा देने के लिए इस तरह की चीजें करते रहना चाहिए। फिर ये एक्सपोज हो गया कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम किया जा रहा है, तो इससे भी छवि खराब हुई है। तो वो जो उनकी जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग जो 6 फरवरी की थी उसको काफी झटके लगे। एक तो दिल्ली पुलिस की तैयारियों से, दूसरा ये जो कल एक्सपोज हुआ है पूरा मामला कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भारत को बदनाम किया जा रहा है इस आंदोलन के नाम पे, और कहां से तार जुड़े हैं, डेट्स के साथ पूरी डिटेल्स आ चुकी है। तो ये अब इज्जत की बात है, बोल दिया तो कर लेते हैं, हालांकि इसका अब उन्हें फायदा होता तो नहीं दिख रहा है। यानी कि किसान नेताओं ने ऐलान भले ही कर दिया है, लेकिन 26 जनवरी को जो उत्पात इन प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में मचाया था उसका मौका अब इनको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। वहीं किसान आंदोलन को विपक्ष किस तरह से हवा दे रहा है उसका नमूना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पेश किया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की ओर से किसान आंदोलन की शुरुआत से ही डीटीसी की बसें बड़ी संख्या में इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन अब विभाग ने डीटीसी को निर्देश दिए हैं कि बिना सरकार की अनुमति के दिल्ली पुलिस को बसें नहीं दें। परिवहन विभाग ने डीटीसी को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई 576 बसें लौटाने के लिए कहा गया है। तृप्ति जी, क्यों केजरीवाल ने इस तरह का आदेश दिया है? सीधी सी बात है, केजरीवाल अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने ये बता दिया है कि वो किसान आंदोलन के नाम पर कैसे अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पहले उन्होंने वहाँ पर पानी भेजा और रास्तों से बिजली का इंतज़ाम किया, इंटरनेट का इंतज़ाम किया, ये जानते हुए भी कि सरकार ने वहाँ पे क्यों ये कट किया है, ताकि व्यवस्था वहाँ पे बनी रहे, ये लोग हटे और लोगों को दिक्कत ना हो। अब ये जो उन्होंने किया है कि पुलिस के लिए जो बसें थी उन्हें वापस बुला लिया, तो ये केजरीवाल से तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि जिस दिल्ली पुलिस को आप परेशान कर रहे हैं, क्या वो आपके राज्य के अंदर आपके नागरिकों की सुरक्षा नहीं करती, उन नागरिकों की जिन्होंने वोट देके आपको जिताया है? क्या आप दिल्ली पुलिस को परेशान करके एक तरह से अपने खुद के दिल्ली वासियों के साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे हैं, वो भी अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए और किसान आंदोलन में अपना राजनीतिक फायदा देखने के लिए, उनकी आंखों का तारा बनने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं? आप पुलिस के साथ, जब पुलिस के ऊपर इतनी हिंसा हुई थी 26 जनवरी को, तब केजरीवाल या उनका कोई नेता किसी पुलिस वाले के पास नहीं गया, लेकिन जिन लोगों को वो आतंकी बता रहे थे आज उन्हीं लोगों को ढूंढवा रहे हैं मासूम किसान बता के कि वो तो गायब हो गए, और उनकी सहायता करने में मदद कर रहे हैं। तो केजरीवाल कोई पहली बार नहीं है, उनके हमेशा से ही गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे हैं, राजनीतिक फायदे को देखते हुए बदलते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ आप इस तरह से करेंगे, वो पुलिस जो आपके दिल्ली वासियों की भी सुरक्षा करती है, आपके दिल्ली के लोगों के लिए खड़ी रहती है, अगर आप उनके साथ ऐसा करेंगे तो उनको ये देखना चाहिए कि दिल्ली वाले भी सब कुछ देख रहे हैं, उन्हीं की परेशानियां, उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं की जान जोखिम में ना आए, इसीलिए वो बॉर्डर पर तैनात है, ताकि 26 जनवरी जैसे हालात ना हो। लेकिन केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ इस समय अपना राजनीतिक फायदा दिख रहा है। किसान आंदोलन में अपनी दिल्ली की जनता नहीं दिख रही। यानी कि किसान आंदोलन पर अब विपक्ष का असली चेहरा उजागर हो गया है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल ने अब जितनी भी संभव कोशिशें वो कर सकते हैं आंदोलन को हवा देने की, वो कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के दंगों के मुख्य आरोपियों पर इनाम की घोषणा की है, जिसमें खालिस्तानी समर्थक दीप सिद्धू भी शामिल हैं। ऐसे में पुलिस के इस कदम के बाद दीप सिद्धू ने फेसबुक पर फिर से एक वीडियो के जरिए किसान नेताओं को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। सिद्धू ने आरोप लगाया कि किसान यूनियन के नेता लाल किले में मौजूद थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। सिद्धू ने इन नेताओं का वीडियो सबूत होने का भी दावा किया है। तृप्ति जी, दीप सिद्धू ने इतना बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां किसान नेताओं ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया था कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद दीप सिद्धू का ये बयान, ये वीडियो सामने आया है।
देखिए, दीप सिद्धू ने ये जो वीडियो जारी किया ये तब किया है जब उसके ऊपर 1 लाख का इनाम दिल्ली पुलिस ने घोषित कर दिया। दीप सिद्धू की हालत इस वक्त ऐसी हो गई है कि वो चारों तरफ से फंस गया है। बीजेपी से उसने खुद ही इनकार कर दिया कि कोई संबंध नहीं है। जिनके भरोसे वो किसान आंदोलन में घुसा था, जिन नेताओं को वो सपोर्ट कर रहा था, जो उसने अपने खुद के वीडियो में बोला कि मैं 6 महीने से जिनको सपोर्ट कर रहा हूं वो आज मुझे गद्दार बोल रहे हैं, यानी वो भी उसके लिए खड़े नहीं हो रहे। वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं वहां पहुंचा था, वहां किसान यूनियन के नेता चेहरे पे कपड़ा बांधे हुए थे, अगर मुझे पता होता कि इनकी मंशा ऐसी है तो वो भी कपड़ा बांध लेता। तो उसका अपना एक अलग पक्ष है जो ये बताता है कि जो ये लोग कर रहे हैं, उसका ये पक्ष ये रहा कि बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि उसको यूज कर लिया गया और यूज करने के बाद यूज एंड थ्रो कर दिया गया, क्योंकि आज वो जगह जगह मारा मारा फिर रहा है, कोई उसे बचाने के लिए मौजूद नहीं है। दिल्ली पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे उसे आज गद्दार बता रहे हैं। तो ये तकलीफ जो है ना सिद्धू को हो रही है। दीप सिद्धू के साथ तकलीफ सबसे बड़ी यही हो गई कि जिनके भरोसे पे वो वहां पहुंचा था, जिन लोगों ने उसको झाड़ पे चढ़ाया था, वही लोग अब जो है उसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं और पूरी तरह से उसको फंसा दिया गया है। अब वो पुलिस के हाथों आएगा तो जाहिर सी बात है कि कई सवाल उठेंगे और वो सवालों के जवाब तैयार रखे हुए हैं, जैसा कि वो अपने वीडियो में बोल रहा है। लेकिन फिर भी हैरानी की बात यह है कि वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहा। अगर उसको पता है कि उस कौन कौन से किसान यूनियन के नेता उसमें शामिल थे और इसके पीछे साजिश में कौन है, तो यहाँ जो दीप सिद्धू है उसकी मंशा पे भी सवाल उठते हैं। यानी कि इस वीडियो के जरिए दीप सिद्धू ने बता दिया है कि अगर वो डूबा तो सभी को साथ लेकर डूबेगा, जिसके बाद इन किसान नेताओं का बचना मुश्किल हो जाएगा। उधर गणतंत्र दिवस पर लाल किले में भड़की हिंसा के सिलसिले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक आरोपित धर्मेंद्र सिंह हरमन को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र सिंह हरमन ने लाल किले के गुंबद पर धार्मिक झंडा लहराने के लिए दंगाइयों को उकसाया था। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि धर्मेंद्र सिंह हरमन दिल्ली दंगे के दौरान शाहीन बाग में हुए उपद्रव में भी काफी सक्रिय था। तृप्ति जी, क्या अब दिल्ली दंगों से ये जो दिल्ली में हिंसा हुई 26 जनवरी को, उसका कनेक्शन अब दिल्ली दंगों से बैठाया जा सकता है? देखिए, सीधे तौर पे तो दिल्ली दंगों से कनेक्शन ऐसे नहीं बिठाया जा सकता है, बल्कि ये देखा जा सकता है कि जो लोग दिल्ली दंगों में शामिल थे, क्या वही लोग किसान आंदोलन में घुसकर अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बताया कि जो हरमन जिसको पकड़ा गया है, हालांकि इतने दिनों बाद पकड़ा गया, दिल्ली में दिल्ली पुलिस को काफी पहले पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन अगर उसके शाहीन बाग उपद्रव से कनेक्शन निकल रहे हैं, अगर वो उन दंगों में शामिल था, तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इस आंदोलन के अंदर वो लोग भी घुसे हुए हैं जो दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार थे। और जिस तरह से शाहीन बाग का अंत एक दंगे के बाद हुआ है, उसी तरह से अगर आप देखें तो किसान आंदोलन में भी 26 जनवरी को जो हुआ वो शांतिपूर्ण तो नहीं था, उसमें भी मकसद तो बवाल मचाना ही था। तो अगर इस तरह की मानसिकता के लोग इसमें जुड़े हैं तो एक बार फिर से किसान आंदोलन के ऊपर सवाल उठेंगे कि ये किसान आंदोलन के नाम पे अराजक तत्वों को और जो लोग दिल्ली दंगों में शामिल थे उनको घुसने का मौका कैसे दिया गया, किसने दिया और क्यों दिया। शाहीन बाग उपद्रव में सक्रिय लोग अब किसान आंदोलन में भी घुस गए हैं, जिसके बाद यह पता लगाना जरूरी है कि क्या इन लोगों की मंशा दिल्ली में फिर एक बार वैसी ही हिंसा भड़काने की है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।